हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार। आज मैं इस सस्पेंस में जो हमारे 10th और 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक छोटा सा अपना मन में आए हुए वर्ड को रखते हैं। तो आप लोग सस्पेंस में मत रहिए। ये बोर्ड है, एग्जाम हम लोगों के हाथों में नहीं है और हमारे बुद्धिजीवी और शिक्षित मंत्री शिक्षणगण जो गवर्नमेंट हैं, जो बोर्ड अध्यक्ष हैं, उनके हाथों में एग्जाम की कंडीशन। देखिए, हम लोगों को इतना मूर्ख समझा जा रहा है, इतना मूर्ख हमारे नीतीश सरकार जी। मैं ये पर्सनली इसलिए नाम ले रहा हूं कि अब बहुत बहुत हो गया। आप लोग युवा के साथ जो रणनीति कर रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपने 5 जनवरी को ही सुना था कि कोरोना की तीसरी लहर अफरा तफरी मचाई हुई है। बिहार के कई जिलों में केस आ रही है। पटना जिला पूरा रेड जोन में है, पूरा खतरनाक, बहुत से केस आ रहे हैं। तो आप बताइए, तो 5 जनवरी को ही उन्होंने बोला कि लॉकडाउन लगेगी, नाइट कर्फ्यू लगेगी और सारे कोचिंग शिक्षण संस्थान बंद कर दिया जाएगा क्योंकि कोरोना है। और हमारे मोदी जी का कहना है कि जान है तो जहान है। बहुत अच्छी बात है। तो आपने तो कोचिंग संस्थान, हॉस्टल, कॉलेज सारा बंद कर दिया और बच्चे ऑनलाइन शिक्षण करेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई। तो आप ही बताइए हमारे सरकार कि आपके गवर्नमेंट अंडर 10 की बात कर रहा हूं कि आपके गवर्नमेंट में 10 तक की या 12 तक की कितने ऐसे कॉलेज, हॉस्टल हैं और कितने ऐसे संस्थान, टीचर हैं आपके पास जो ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपने तो बोल दिया कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो कितने ही थोड़ा बताइए हम लोगों को। अगर बोले ना तो बिहार की शिक्षा हमारे उन प्राइवेटेड टीचरों पे टिकी हुई है जो उन्होंने अपने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लाइव आकर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। जैसे हम बताते हैं आप लोगों को, खान सर, राकेश यादव सर, बहुत ऐसे ऐसे टीचर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे बिहार की युवाओं के पास कुछ शिक्षा के प्रति नॉलेज है। नहीं तो अगर सरकार आप जो ये बोलते हैं ना कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ लेंगे, तो ये आपके प्रति ये यहाँ के बच्चे नहीं शिक्षित हो रहे हैं और आपके चलते नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो ये मन से हटा दीजिए। और आप जो रणनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं ना कि सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेगी और ये जो डेट पे एग्जाम होगी, शायद ये 14 या 15 को एक नोटिस आया है कि 26 जनवरी तक सभी बच्चे 10th 12th के टीकाकरण हो जाएंगे और वे सेंटर पे एग्जाम देंगे। क्या पढ़ने में कोरोना है? ये बात सब बोलते हैं, मैं ये बात नहीं बोलूंगा कि पढ़ने में कोरोना और एग्जाम में कोरोना नहीं है। ठीक है, कोरोना नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं कि युवा बिहार में ना रहे? एक तो बोल रहे हैं कि आप जान है तो जहान है, दूसरे आप शिक्षण संस्थान बंद करके उसको एग्जाम सेंटर पर ऑफलाइन ले रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई करवा सकते हैं तो शिक्षा भी, एग्जाम भी आप ऑनलाइन लीजिए ना। बच्चे को क्यों आप मौत के घाट उतार रहे हैं? एक तरफ बोल रहे हैं कोरोना तेजी में बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि एग्जाम सेंटर पे ऑफलाइन होगी, टाइम पे होगी। अगर इतना बेवकूफ आप बच्चों को समझ रहे हैं तो ये भूल जाइए, जिस दिन युवा जाग गई ना तो पार्टी के साथ आप राजनीति करते हैं तो वो पद से हटाते हैं, मंत्री पद से हटाते हैं ना। लेकिन जिस दिन युवा जाग गई ना, उस दिन आपको पद से नहीं, ये बिहार राज्य के हर सीमा से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, आप लोग क्या समझते हैं कि बच्चे पढ़े नहीं, परीक्षा देते जाए, उसके पास नॉलेज रहे नहीं, हम लोगों से नौकरी का डिमांड ना करें? आप ये सोचते हैं? तो ये कदापि मत सोचिए, कभी मत सोचिए। बच्चे, युवा बिहार के हैं उसे कि सेल्फ स्टडी करके भी आपका एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन आखिर बेचारे बेबस है। क्वालिफाई करके भी उनको, खैर जॉब तो क्या हो गया है वो तो हटाइए, वैकेंसी ही नहीं देते हैं टाइम पे, तो जॉब क्या हो। मैं इस सारी बातों पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं एक ही बात करता हूं कि अगर आपके पास क्षमता है तो ऑनलाइन पढ़ाई की जैसे घोषणा करते हैं वैसे ऑनलाइन एग्जाम करवाइए, बच्चे सेफ रहेंगे। कोरोना है, अगर नहीं आपसे ऑनलाइन प्रोवाइड हो रही है
अगर आपसे ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं हो रही है तो डेट को एक्सटेंड कीजिए, थोड़ा देखिए कोरोना की अगर नॉर्मल हो तो एग्जाम लीजिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ कोरोना की लहर में आ जाए, हमारे बिहार के जितने गरीब बेबस छात्र हैं उन्हें कोरोना हो जाए तो वो कोई मंत्री के बच्चे नहीं है कि उनके जांच के लिए दिल्ली जाएगी। हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बिहार तो राजनीतिकों का राज है। हमने पहले पढ़ा था और आज भी पढ़ते थे कि हमारे भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया है, बहुत सुंदर है, लेकिन ये सब पहले था, अब नहीं। अब सब राजनीतिज्ञ है, लेकिन ये गलत है। अगर आप जो कर रहे हैं युवा के साथ, क्या आप सोचते हैं युवा नहीं समझ रहे हैं लेकिन कदम नहीं उठा रहे। अगर उठा लेंगे तो आप एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन जो ले रहे हैं, कोई बच्चा अगर सेंटर पे ना जाए तो किसका एग्जाम लीजिएगा, किसका एग्जाम लीजिएगा। लेकिन बच्चा आपको समझते हैं तब ना आपकी हर बात को मानते हैं। तो आप भी बच्चा को दर्द समझिए और मानिए बात को, और शिक्षा पे ध्यान दीजिए, कुर्सी पे ही ध्यान मत दीजिए। और मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, हमें लगता है कि ऐसा बोल दिया हूं तो आप लोगों ने कमेंट करके बोलिएगा कि आप आरजेडी के हैं या बीजेपी के हैं या कुछ है, हम जदयू पे बोले। ऐसा नहीं है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं इसीलिए वो ये बहुत दिन से हमें कर रहा था कि कुछ बोले, तो आज मैं कह दिया। और मुझे डर लग रहा था, लेकिन आज मैं निडर होकर सारी और इस पे चर्चा कीजिए और थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर मेरा बात बुरा लगे तो कृपया माफ कर दीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा था इसीलिए मैं बोला हूं। जय हिंद, युवाओं की जय।